हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम आए हैं आपके सामने नंबर सिस्टम का पार्ट 2 लेकर। नंबर सिस्टम का पार्ट 1 हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को स्टार्ट किया है। एडवांस मैथ को हमने बाद में कवर करना है। फिलहाल हमने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को स्टार्ट किया है, जिसमें हम आपको हर एक टॉपिक पूरा डिटेल में समझाएंगे। इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि कौन कौन से टॉपिक हमने कवर करने हैं। सबसे पहले हम नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स के बारे में, और ऐसे ही बाकी सारे टॉपिक्स हम आपको 1 बाय 1 जो है वो इसी यूट्यूब चैनल पे कवर आपको करवाएंगे। इससे पहले जो हमने नंबर सिस्टम पार्ट 1 की वीडियो अपलोड कर रखी है, उसमें हमने देखा था कि हमने अभी तक जो पढ़ा है वो पढ़ा है रियल नंबर्स के बारे में, इंटीजर्स के बारे में, होल नंबर्स के बारे में, नेचुरल नंबर्स के बारे में, और कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलास हमने देखे थे। तो चलिए अब इसके आगे जो आज हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू के बारे में, और डिविजिबिलिटी रूल के बारे में। और अगर वीडियो थोड़ा सा छोटा रहा तो हम मिसलेनियस भी करेंगे, जिसमें हम आपको वर्ड प्रॉब्लम के बारे में बताएंगे। तो जल्दी से देखते हैं कि आज के वीडियो में क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं। शुरू करने से पहले मैं आपके लिए एक छोटा सा अनाउंसमेंट करना चाहूँगा कि जो भी हम आपको पढ़ा रहे हैं उसकी जो फ्री पीडीएफ है आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। A to Z जो भी हम इस यूट्यूब चैनल में पढ़ेंगे उसका फ्री पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। और फ्री पीडीएफ आपको कैसे मिलेगी? आपको सिर्फ ये मोबाइल नंबर आपको याद रखना है, 8491962536। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, जिस पे आप मैसेज करके फ्री पीडीएफ की जो फैसिलिटी है वो ले सकते हैं। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज के टॉपिक में हम सबसे पहले पढ़ेंगे फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू के बारे में। उससे पहले हम एक एग्जाम्पल देखेंगे जिसमें हम नंबर को कैसे लिखा जाता है और पढ़ा जाता है इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले किसी भी नंबर को अगर आपको बोलना है तो उसको कॉलम्स में डिवाइड किया जाता है। जैसे यहाँ पे हमारे पास ये है आपका वंस, टेंस, 100, तो ये एक कॉलम आपका बनता है। उसके बाद ये है 1000 और ये है 10,000, तो ये एक कॉलम बन जाएगा जो कि होगा आपका 1000 का। उसके बाद होगा लाख एंड 10 लाख, तो ये होगा आपका लाख वाला कॉलम। और करोड़ और 10 करोड़, और ये होगा आपका करोड़ वाला कॉलम। जब भी हम इस नंबर को डिफाइन करेंगे तो कॉलम के हिसाब से हम इसको डिफाइन करेंगे। तो इसके बाद हमें क्या करना है कि जैसे यहाँ पे 3 डिजिट्स है, वंस, टेंस, 100, तो यहाँ पे एक कॉमा लगा देते हैं। उसके बाद हर 2 डिजिट्स के बाद आपको कॉमा लगाना है, जिससे आपके जो कॉलम है वो भी डिवाइड हो जाते हैं। तो इस पूरे नंबर को हम कैसे पढ़ेंगे? 32,84,695। तो किसी भी नंबर को इस तरह से कॉलम्स में डिवाइड करके कॉमा लगा के उसके बाद पूरे नंबर को बोला जाता है। और अब हम देखेंगे कि फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू का क्या डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू दिस नंबर, या फिर हम अलग अलग एग्जाम्पल के जरिए आपको बताएंगे कि प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं फेस वैल्यू के बारे में। फेस वैल्यू वो एक वैल्यू होती है कि जिस डिजिट के बारे में भी हम बात करें वो डिजिट खुद उसका फेस वैल्यू होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि 9 का फेस वैल्यू क्या है, तो 9 का फेस वैल्यू खुद 9 ही होगा। वैसे ही अगर मैं बात करूँ कि 1 का फेस वैल्यू क्या होगा, तो 1 का फेस वैल्यू 1 ही होगा। वैसे ही हम इस एग्जाम्पल में अगर बात करें, अगर हमें फेस वैल्यू देखनी है 5 की, तो 5 की फेस वैल्यू क्या रहेगी? खुद 5 ही रहेगी। वैसे ही अगर फेस वैल्यू ऑफ 6 को देखना है, जो कि यहाँ पे है,
तो फेस वैल्यू ऑफ 6 क्या होगा, 6 ही होगा। तो फेस वैल्यू इज नथिंग बट अ डिजिट इटसेल्फ। तो जिस डिजिट के बारे में भी हम बात करें वो खुद ही उसका फेस वैल्यू होता है। अब हम बात करेंगे प्लेस वैल्यू के बारे में। द प्लेस वैल्यू ऑफ अ नंबर डिपेंड्स ऑन इट्स पोजीशन। तो ये पोजीशन का मतलब क्या है वो अभी देखते हैं। यहाँ पे जो वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ये सभी आपकी पोजीशंस हैं। तो इस पोजीशन पे जो जो नंबर भी आपका आएगा उसी हिसाब से आपकी जो प्लेस वैल्यू है वो डिसाइड होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम प्लेस वैल्यू देखना चाहते हैं 4 की, तो यहाँ पे 4 है जो कि हमारा 1000 पोजीशन पे है। तो 4 का जो प्लेस वैल्यू हो जाएगा आपका वो हो जाएगा आपका 4000। 4 का प्लेस वैल्यू हो जाएगा आपका 4000, क्योंकि 4 का जो पोजीशन है वो 1000 प्लेस पे है। दैट इज वाई द प्लेस वैल्यू फॉर द डिजिट 4 इज 4000। तो अभी तक हमने देखा कि फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू में क्या डिफरेंस है और उसको हम कैसे देखते हैं। तो एक बार फिर से मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूं कि फेस वैल्यू क्या होती है और प्लेस वैल्यू क्या होती है। फेस वैल्यू जो होता है, जिस डिजिट के बारे में भी हम बात करें वो डिजिट खुद उसकी प्लेस वैल्यू होता है, द डिजिट इटसेल्फ। और अगर प्लेस वैल्यू की बात करें हम, जिस पोजीशन पे भी वो डिजिट होगा उसी पोजीशन के हिसाब से हम प्लेस वैल्यू को डिसाइड करते हैं। तो प्लेस वैल्यू का हम एक और एग्जांपल आपके साथ डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम सीधा इसका जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। जैसे कि यहाँ पे है प्लेस वैल्यू ऑफ 6, तो यहाँ पे देखते हैं कि 6 का पोजीशन क्या है, 6 जो डिजिट है उसका पोजीशन क्या है, उसका पोजीशन है 100। तो दैट इज वाई प्लेस वैल्यू फॉर द 6 इज 600। तो इसी तरह से आपको हर एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो जल्दी से अब ये जो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है इसको हम सॉल्व करते हैं। फाइंड द सम ऑफ प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 8 इन 43,836। तो सबसे पहले हम इस नंबर को डिफाइन करेंगे। यहाँ पे हमें नंबर दिया है 43,836। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि सबसे पहले आपको 3 डिजिट्स का कॉलम लेना है और वहाँ पे आपको लगाना है कॉमा। तो इस हिसाब से ये जो नंबर हो जाएगा आपका वो क्या हो जाएगा 43,000। अगर हम इसकी पोजीशंस भी यहाँ पे लिख दें तो इसकी पोजीशंस क्या क्या हो जाएगी, जैसे यहाँ पे वंस होगा, टेंस, 100,000, 10,000। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे 43,836। अब हम इसकी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों को देखेंगे। तो सबसे पहले हम फेस वैल्यू देखेंगे। तो यहाँ पे फेस वैल्यू किसका पूछा गया है, 8 का पूछा गया है। तो 8 का फेस वैल्यू क्या होगा, खुद जो डिजिट 8 है वही होगा। अब प्लेस वैल्यू पूछा गया है 8 का। तो देखते हैं कि 8 का जो पोजीशन है वो कहाँ पे है, ये है आपका 8, जिसका जो पोजीशन है वो कहाँ पे 100 पे। तो यहाँ पे आपका प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा 8 का 800। तो आपको क्वेश्चन में क्या करना था, सम करना था प्लेस वैल्यू का और फेस वैल्यू ऑफ 8 का। तो यहाँ पे अगर दोनों को हम प्लस करेंगे तो क्या आएगा 800 प्लस 8 विच इज इक्वल टू 808। तो यही था आपका इस क्वेश्चन का आंसर। तो आपको समझ में अगर आ रहा है कि फेस वैल्यू क्या होता है और प्लेस वैल्यू क्या होता है और उनको कैसे निकालने हैं और एक बेसिक नंबर को कैसे डिफाइन करना है, अगर ये सब आपको समझ में आ रहा है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हमारे साथ पूरा जो मैथमेटिक्स का JKPSI का सिलेबस है जो कि हम बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तक आपको करवाएंगे। तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो देखते हैं अगला टॉपिक इसमें क्या है। अब हम देखेंगे डिविजिबिलिटी रूल के बारे में, जिसमें हम डिविजिबिलिटी पढ़ेंगे
2 4 8 3 6 9 5 7 11 इन सब की डिविजिबिलिटी हम चेक करेंगे कि कोई भी नंबर चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो, उसको अगर किसी पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड करना है तो हम शॉर्टकट मेथड से कैसे कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले है डिविजिबिलिटी बाय 2। When the last digit of a number is 0 or an even number। अब जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है 380, तो इसमें सिर्फ हमने क्या देखना है, जो लास्ट डिजिट होता है। यहाँ पे मैं आपको करके बताता हूँ। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है 380, तो इसका लास्ट डिजिट क्या होगा, 0। तो जैसे कि डेफिनेशन में भी कहा है, अगर आपका लास्ट डिजिट 0 होगा या फिर कोई इवन नंबर होगा तो वो जो आपका पूरा नंबर है वो 2 के साथ डिवाइड हो जाएगा, वो डिविजिबिलिटी बाय 2 होगा। ठीक वैसे ही हम इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। 484, तो इसमें भी हमने लास्ट डिजिट देखना है। इसका लास्ट डिजिट एक इवन नंबर है, दैट इज वाई ये भी जो पूरा नंबर है ये 2 के साथ डिविजिबल हो जाएगा। ओके, वैसे ही अगर मैं अपने से कोई एग्जांपल दूं, चाहे वो कितना ही बड़ा नंबर क्यों ना हो, जैसे मान लो 83496327 हमने सिर्फ इसका लास्ट का डिजिट देखना है जो कि है हमारे पास 6। तो 6 एक इवन नंबर है, तो ये पूरा नंबर जो है वो 2 के साथ डिवाइड हो जाएगा। तो ऐसे ही आपको लास्ट डिजिट को देख के पूरे नंबर पे कमेंट करना है कि वो 2 के साथ डिविजिबल होगा या फिर नहीं होगा। तो ऐसे ही हम अगला देखते हैं डिविजिबिलिटी बाय 4। व्हेन द लास्ट 2 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 4 और दे आर जीरोस। इसमें कह रहा है अगर लास्ट के 2 डिजिट अगर वो 0 है या फिर वो लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 के टेबल में आते हैं या फिर 4 के साथ डिवाइड होते हैं, जैसे 32 आपका 4 के साथ डिविजिबल होता है। अगर इस तरह की कंडीशन बनेगी तो वो जो पूरा नंबर होगा वो 4 के साथ डिविजिबल होगा। यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं 5432। तो लास्ट के 2 डिजिट हमारे पास क्या है, 3 और 2 जो बनता है 32। तो 32 आपका 4 के साथ डिविजिबल होता है। तो दैट इज वाई ये जो पूरा नंबर होगा वो आपका 4 के साथ डिवाइड हो जाएगा। वैसे ही नेक्स्ट एग्जांपल है आपका 1500। तो इसके लास्ट के 2 डिजिट देखेंगे जो कि है आपके 00। तो जब भी लास्ट के 2 डिजिट्स 00 होंगे तो वो नंबर भी पूरा 4 के साथ डिविजिबल होगा। अगर मैं आपको बोलूं कि नंबर कुछ इस तरह से हो आपका, तो इसमें जब हम लास्ट के 2 डिजिट्स देखेंगे तो ये आपके 4 के साथ डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि 47 आपका 4 के साथ डिवाइड नहीं होता। और आगे देखते हैं डिविजिबिलिटी बाय 8 के बारे में। व्हेन द लास्ट 3 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 8। इसमें बहुत ही सिंपल है, इसमें सिर्फ क्या करना है, आपके लास्ट के 3 डिजिट्स को देखना है। अगर वो 8 के साथ डिवाइड हो जाएंगे तो वो पूरा नंबर आपका जो है वो 8 के साथ डिविजिबल होगा। जैसे यहाँ पे हम देखेंगे 8 3 जा 24, माइनस करेंगे 1 आएगा, ऊपर से 6, 8 2 जा 16। तो ये आपका जो है वो 8 के साथ कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर आपका 0 आ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो पूरा नंबर है वो आपका 8 के साथ डिविजिबल होगा। वैसे ही हम इस नंबर को भी चेक करेंगे। अब यहाँ पे लास्ट के 3 डिजिट्स है 360 यानी कि 360। तो यहाँ भी हम 8 के साथ चेक करेंगे। 8 4 जा 32, माइनस करेंगे, यहाँ पे 4 आएगा, ऊपर से 0, 8 5 जा 40। तो ये नंबर भी आपका कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है 8 के साथ। तो दैट इज वाई ये पूरा नंबर आपका 8 के साथ डिविजिबल होगा। ऐसे ही मैं अगर एक और एग्जांपल आपको दूं तो उसका आप मुझे आंसर निकाल के बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि उसका आंसर क्या आएगा। तो ये है आपका नंबर जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में मुझे सॉल्व करके बताना है कि इसका आंसर
क्या आएगा। इसमें भी आपको लास्ट के 3 डिजिट्स को 8 के साथ डिवाइड करना है। अगर ये लास्ट के 3 डिजिट्स 8 के साथ कंप्लीटली डिवाइड हो गए, यानी कि आपका रिमाइंडर जो है वो 0 आ गया, तो आपका ये पूरा नंबर जो है वो 8 के साथ डिवाइड हो जाएगा। तो इसका आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं हम डिविजिबल बाय 3। व्हेन द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 3। देखो इसमें शॉर्ट में कह रहा है कि कोई भी आपका जो एग्जाम्पल होगा, हर एक डिजिट का जब हम सम करेंगे उसका जो आंसर आएगा, अगर वो 3 के साथ डिविजिबल होगा तो ही वो जो पूरा नंबर है वो 3 के साथ डिवाइड होता है। जैसे यहाँ पे देखेंगे हम 1971 आपका एग्जाम्पल है, तो उसको हर एक डिजिट को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। 1 + 9 + 7 + 1, इसका जो आंसर है वो आपके पास आएगा 18, जो कि आपका 3 के साथ डिविजिबल हो जाता है। तो देयरफॉर ये जो आपका नंबर है 1971, ये आपका कंप्लीटली 3 के साथ डिवाइड हो जाएगा। तो वैसे ही आप सेकंड एग्जाम्पल के बारे में देखेंगे 1974, तो हर एक डिजिट को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो प्लस करके हम बताएंगे कि इसमें आंसर क्या आने वाला है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा हमारा 21। तो 21 भी आपका 3 के साथ डिविजिबल हो जाता है। सो देयरफॉर ये जो पूरा नंबर होगा वो 3 के साथ डिवाइड हो जाएगा। अब हम देखते हैं डिविजिबिलिटी बाय 6। व्हेन द नंबर इज डिविजिबल बाय 2 and 3 बोथ। देखो जब कोई भी नंबर 2 के साथ भी डिविजिबल हो और 3 के साथ भी डिविजिबल हो, तभी वो नंबर जो है वो 6 के साथ डिविजिबल होगा। एग्जाम्पल में देखते हैं यहाँ पे 36। तो 36 सबसे पहले हमने 2 के साथ देखना है डिवाइड होगा कि नहीं। तो 6 आपका इवन नंबर है, सो दैट इज वाई ये 2 के साथ डिविजिबल हो जाएगा। तो 36 को देखेंगे ये 3 के साथ डिविजिबल होगा या नहीं। तो 3 + 6 = 9, तो 9 भी आपका 3 के साथ डिविजिबल होता है। तो ये जो नंबर है 36, ये आपका 2 और 3 दोनों के साथ डिविजिबल हो रहा है। दैट इज वाई ये जो नंबर है आपका 6 के साथ भी डिविजिबल हो जाएगा। सपोज करो अगर कोई नंबर आपका 2 के साथ डिविजिबल तो हो रहा है लेकिन 3 के साथ ना हो, या फिर 2 के साथ ना हो या 3 के साथ हो जाए, तो ऐसे केस में वो जो नंबर है वो 6 के साथ डिविजिबल नहीं होगा। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल आप ले लें 310, तो इसका 2 के साथ डिविजिबल देखेंगे तो लास्ट नंबर 0 है, तो ये आपका 2 के साथ डिविजिबल हो जाएगा। 3 के साथ देखेंगे तो 3 के साथ हम करेंगे 3 + 1 + 0, जो कि आएगा हमारे पास 4, और ये 3 के साथ डिविजिबल नहीं होता। जब कभी भी कोई नंबर एक के साथ डिविजिबल हो जाए और दूसरे के साथ ना हो, तो वो नंबर आपका 6 के साथ डिविजिबल नहीं होगा। तो आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं डिविजिबल बाय 9 के बारे में। व्हेन द सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 9, इसमें हम हर एक एग्जाम्पल को देखेंगे जिसमें जब हम उसके हर एक डिजिट का सम करेंगे तो जो आंसर आएगा, अगर वो डिविजिबल बाय 9 होगा तभी वो पूरा नंबर जो है वो डिविजिबल बाय 9 होगा। जैसे यहाँ पे देखते हैं 9216 के लिए, तो 9 + 2 + 6 +1 + 6 = 18। तो ये जो 18 है आपका 9 के साथ डिविजिबल हो जाता है। देयरफॉर ये जो 9216 नंबर है ये 9 के साथ डिविजिबल होगा। डिविजिबल बाय 9 बिल्कुल डिविजिबल बाय 3 के जैसा है, बस आपको इसमें ये देखना है कि जो भी आंसर आएगा वो 9 के साथ डिवाइड होना चाहिए। तो इसका जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। 369 का आंसर क्या होगा वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये डिविजिबल बाय 9 होगा या फिर नहीं होगा। आगे देखते हैं डिविजिबल बाय 5। व्हेन द लास्ट डिजिट ऑफ ए नंबर इज 0 और 5, कोई भी नंबर हो अगर उसका लास्ट डिजिट 0 है या फिर 5 है,
तो वो जो नंबर होंगे वो 5 के साथ डिविजिबल हो जाते हैं। तो वैसे ही हम डिविजिबल बाय 10 को देखेंगे। इसमें लास्ट का डिजिट आपका क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब नंबर चाहे जितना मर्जी बड़ा हो, अगर लास्ट में डिजिट आपका 0 है तो वो जो नंबर है वो 10 के साथ डिविजिबल हो जाएगा। तो ये दोनों काफ़ी आसान थे, इसलिए मैंने इसको फटाफट से करवा दिया। तो अब नेक्स्ट देखते हैं डिविजिबल बाय 7 के बारे में। Subtract twice the last digit from the number formed by the remaining digits। देखो जैसे यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया है 651। इसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, जो लास्ट डिजिट है उसको क्या करना है, ट्वाइस करना है। जो भी आपका आंसर आएगा उसको सब्ट्रैक्ट करना है, जो बाकी नंबर्स बच जाएगा। जैसे 65, तो 65 माइनस 2 आपका क्या आ जाएगा, 63। तो 63 आपका 7 के साथ डिवाइड हो जाता है। देयरफॉर जो नंबर है 651, ये आपका 7 के साथ डिविजिबल होगा। वैसे ही हम अब डिविजिबल बाय 11 का देखेंगे। When the difference between the sum of odd and even place digits is equal to 0 और मल्टीपल ऑफ 11। तो डिविजिबल बाय 11 का एग्जाम्पल है हमारे पास 2, 1, 7, 3, 8, 2। तो सबसे पहले हम इसका इवन प्लेसेस डिजिट और ऑड प्लेस का डिजिट यहाँ पे बताएंगे। जैसे यहाँ पे ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये सिक्स्थ डिजिट है। तो यहाँ पे इवन प्लेसेस वाले कौन कौन से हो जाएंगे, 2, 7 और 8। तो इसका हम क्या करेंगे, सम करेंगे, जिसका जो आंसर आया है हमारे पास आया है 17। तो वैसे ही हम इवन प्लेसेस वाले डिजिट्स का सम करेंगे। तो इवन प्लेसेस वाले डिजिट्स कौन कौन से हैं, 1, 3 और 2। तो इनका भी जब हम प्लस करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 6। तो फाइनल आंसर हमारा कैसे आएगा, जब हम सम ऑफ ऑड प्लेसेस और सम ऑफ इवन प्लेसेस का क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हमारे पास आएगा इसका आंसर 11। तो ये जो 11 है आपका वो मल्टीपल ऑफ 11 है, यानी कि ये 11 जो है वो 11 के टेबल में आता है। 11 की जगह पे अगर सपोज करो हमारा आंसर आता 33, तो ये भी आपका मल्टीपल ऑफ 11 है, तब भी वो जो नंबर होता वो हमारा 11 के साथ डिविजिबल होता। और यहाँ पे भी ये जो हमारा नंबर है वो 11 के साथ डिविजिबल होगा। आगे बढ़ते हैं। अब जो भी हमने पढ़ा उसके बेसिस पे अब हम प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ी सी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 9। सबसे पहला क्वेश्चन में हमने देखना है कि इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि 9 के साथ टोटली डिवाइड हो जाएगा। तो हर एक ऑप्शन को 1 बाय 1 हम देखेंगे। ए ऑप्शन में है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं डिविजिबल बाय 9 में हमने क्या देखा था कि हर एक डिजिट को हम प्लस करते हैं और जो भी हमारा आंसर आएगा अगर वो डिविजिबल बाय 9 होगा तो ही हम कह सकते हैं कि वो जो नंबर है वो 9 के साथ डिवाइड कंप्लीटली होता है। तो ऑप्शन ए को देखेंगे, 4 + 6 + 2 + 1। इसका जो आंसर आएगा हमारे पास आएगा 13। ये आपका 9 के साथ डिविजिबल नहीं होगा। वैसे ही हम ऑप्शन बी के बारे में बात करेंगे, 2 + 8 + 3 + 4। इसका जो आंसर हमारे पास आएगा वो आएगा 17। ये भी आपका 9 के साथ डिविजिबल नहीं होगा। सी ऑप्शन को देखते हैं, 9 + 2 + 1 + 6 = 2। इसका जो आंसर आपका आएगा वो आएगा आपका 18, जो कि 9 के साथ डिविजिबल है। तो जो आपका ऑप्शन सी है वो आपका राइट आंसर है और यही ऑप्शन आपका 9 के साथ डिविजिबल होगा। ऑप्शन डी को भी देख लेते हैं, 1 + 5 + 6 + 0 = 12। तो ये आपका 9 के साथ डिविजिबल नहीं होने वाला। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी।
सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे। प्यार से रहें, मोहब्बत से रहें। शब बखैर।